नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कश्मीर के बिजबेहरा में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में एक जवान के शहीद होने की खबर आ रही है, जबकि 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। हमले में एक स्थानीय बच्चे की भी जान गई है। अब से कुछ ही देर पहले ये हमला, सीआरपीएफ के 3 जवान इसमें घायल हुए हैं और अब भी ये बताया जा रहा है कि आतंकियों और सेना के बीच गोलीबारी हो रही है। बिजबेहरा में ये सुरक्षा बलों पर किया गया हमला, जिसमें एक जवान शहीद, एक बच्चे की भी जान गई। अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिजबेहरा की, जहां पर सीआरपीएफ का दल गश्त करते हुए, हालांकि ये वो संवेदनशील इलाका है जहां पर कुछ देर पहले फायरिंग की गई और इस फायरिंग में एक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गया। और अब आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश, इमरान का शहीद लादेन। हमारे पाकिस्तानियों के लिए बड़े 2 शर्मिंदा वाक़यात जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। पाकिस्तान का आतंकवाद प्रेम एक बार फिर बेनकाब हुआ है। एक बार फिर से ये सामने आया है कि पाकिस्तान के 2 चेहरे हैं। पाकिस्तान के दिल में किस तरह से आतंकवादियों के लिए प्यार पलता है, एक बार फिर वो दुनिया के सामने आ चुका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका पर हमला करने वाले अलकायदा के खूंखार आतंकी उसामा बिन लादेन को शहीद बताया। कहते हैं जो दिल में होता है वो कभी कभार जुबान पर निकल ही आता है। उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। इस मामले में पाकिस्तान से बेहतर मिसाल और क्या हो सकती है, जो दुनिया भर में बात तो आतंकवाद से लड़ने की करता है, लेकिन दिल में आतंकवादियों से बेपनाह प्यार पाले हुए हैं। इसका इजहार पाकिस्तान के सर्वोच्च नेता यानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने नेशनल असेंबली में बखूबी कर दिया। बड़े 2 शर्मिंदा वाक़यात जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। सुना आपने, दुनिया भर में बेकसूर मासूमों के खून से हाथ रंगने वाले अलकायदा के खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किन लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं सुन पाए तो फिर से सुनिए। उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। जिस आतंकवादी ने दुनिया में खौफ का साम्राज्य बनाने की कोशिश की, आखिर उस आतंकवादी के प्रति इमरान के मन में इतना प्रेम कहां से आया? कहीं इमरान इसलिए तो हताश नहीं कि आका अमेरिका ने उनसे मुंह फेर लिया है? ये दर्द इमरान के इस बयान से छलकता है। अमेरिका से जिस तरह हमने वॉर ऑन टेरर में उनका साथ दिया और जो जिल्लत उठानी पड़ी मेरे मुल्क को, मैं नहीं समझता कि कभी भी कोई मुल्क एक वॉर ऑन टेरर में साथ दे और उनका साथ दे और वो बुरा भला भी हमें कहें, कामयाब अफगानिस्तान में ना हो तो वो भी पाकिस्तान जिम्मेदार है। ओपनली बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा, यानी हमारा एलाए हमारे मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा, और 70,000 पाकिस्तानी मर चुके हैं उनकी जंग के लिए। यानी इससे ज्यादा जिल्लत सारी, जिधर पाकिस्तानी बाहर थे, आप जिधर पाकिस्तानी बाहर थे, आप देखें जो उनके ऊपर गुजरी उस वक्त।
इमरान कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ देने पर उसके हाथ भी जले, लेकिन उसे बुरा भी करार दे दिया गया। इसे कहते हैं घड़ियाली आंसू बहाना। इमरान को आखिर कब तक बताना पड़ेगा कि उनका देश आतंकवाद का सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है? इमरान को कब तक सबूत देना पड़ेगा कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद, हर रोज भारत में आतंकवादी वारदात की साजिश रचने वाला मसूद अजहर पाकिस्तान में सुरक्षित घूम रहा है? ऐसे में पाकिस्तान पर कोई भरोसा करे तो कैसे करे? लेकिन अपने गिरेबान में झांकने की जगह हमेशा खुद को पीड़ित बताना पाकिस्तान और इमरान की फितरत बन गई है। वो ये कि इस वक्त हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन की। आज हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा ये जो एक एक्सट्रीमिस्ट, एक वो गवर्नमेंट जो कि एक इंतहा पसंद गवर्नमेंट, जो बिल्कुल इस वक्त उनका सिर्फ गोल ये है कि किसी तरह पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और पाकिस्तान को गिराया जाए। ओपनली उनके थिंक टैंक्स के अंदर, ओपन टीवी के ऊपर वो बात करते हैं। कहते हैं मुगालते की दवा किसी के पास भी नहीं। इमरान खान उसी मुगालते में जी रहे हैं। जितनी ऊर्जा वो भारत पर झूठे आरोप लगाने में बेकार करते हैं, अगर अपने घर में पल रहे आतंकियों को खत्म करने में उससे भी आधी ताकत लगाई होती तो आज पाकिस्तान दुनिया भर में हंसी का पात्र नहीं बनता। आज तक ब्यूरो। अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। इमरान खान उसामा बिन लादेन का जुर्म नहीं जानते हैं। अगर जानते हैं तो फिर उसामा को शहीद कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या इमरान को समझ नहीं आता कि ये कहकर उन्होंने पूरी दुनिया को गलत संदेश दिया है? नेशनल असेंबली में इमरान के बयान से भारत में तीखी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। कभी नहीं भूलता एक वो भी एक हमारे पाकिस्तानियों के लिए बड़े दो शर्मिंदा वाकया जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा। यानी हमारा एलाए हमारे मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा। जरा इमरान खान को कोई बताए कि ओसामा बिन लादेन कौन है? ओसामा बिन लादेन दुनिया का एक खूंखार आतंकवादी था। ओसामा बिन लादेन ने हजारों बेगुनाह लोगों की हत्याएं की। उसने तालिबान और अल कायदा जैसे आतंकी संगठनों का गठन किया। ओसामा बिन लादेन अमेरिका के ऊपर हमले का मास्टरमाइंड था जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन में हुआ था। ऐसे आतंकवादी को आखिरकार इमरान खान ने शहीद क्यों कह डाला? क्या इमरान खान की कोई सियासी मजबूरी थी? सुनिए ये मजबूरी क्या हो सकती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान साहब तकलीफ में है। आर्थिक स्थिति, पॉलिटिकल स्थिति, पाकिस्तान की नाजुक हालत और पॉलिटिकल उनकी स्टेबिलिटी, इसके लिए उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है कि जो उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान का शहीद बोला है। ये क्यों किया है? ये इसलिए किया है कि सुन्नी लोग जो पूरी दुनिया में है, सऊदी अरेबिया वगैरह, यूएई वगैरह, दुबई, अबू धाबी वगैरह में, कि वो सुन्नी को बढ़ाना चाहते हैं। हर एक लीडर पाकिस्तान का सुन्नी को बढ़ाने के लिए ये नारा देता है। लेकिन इमरान के सियासी नफा नुकसान के खेल का घाटा कौन उठाएगा? क्या इमरान को इतना पता नहीं कि इससे गलत संदेश जा रहा है? क्या उन्हें पता नहीं कि ऐसे बयान से खुद पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ जंग में संदेह और हंसी का पात्र बन रहा है? ओसामा बिन लादेन को शहीद कहने का मतलब है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का देश है। पाकिस्तान सरकार की नीति आतंकवाद को बढ़ावा देने की है। और इस बयान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दिया है, इससे यह बात सिद्ध होती है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का देश है। शहीद था तो ये बहुत ही गलत बात है। इसका जो ये जो संदेश भेजेगा
पूरी दुनिया में बहुत ही गलत संदेश है। और अगर अपने पाकिस्तान के अंदर जो और टेररिस्ट हैं, जो और आतंकी हैं, जैसे जैश ए मोहम्मद के मसूद अज़हर हो गया या फिर हफीज़ सईद हो गया, और सब उनको भी ये शह मिल जाएगी जो हमारे तो देश का जो प्रधानमंत्री है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है, वो भी इसको सपोर्ट कर रहा है, जो टेररिस्ट को वो शहीद बता रहा है। पाकिस्तान में सरकार कोई भी रही हो, वो हमेशा आतंकवाद की पक्षधर रही है। भारत हर फोरम पर या जब भी कोई मिलिटेंसी के अटैक्स होते हैं तो प्रूफ के साथ ये जतलाता है, ये बताता है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन पाकिस्तान ने इसको नहीं माना। आज उनके ही प्रधानमंत्री इमरान खान ने ओसामा बिन लादेन के बारे में जो शहीद की दर्जा दिया है, वो एक तो निंदापूर्ण है। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान मिलिटेंसी को हवा देता रहा है। लेकिन पाकिस्तान को ये सीधी सी बात कहां समझ में आने लगी? उसके लिए अमन और शांति की जगह हाफिज सईद, मसूद अजहर और लादेन अहमियत रखते हैं। आज तक भी लद्दाख और भारत के बीच अब भी तनातनी जारी है और इन दिनों चीन ने अपने रक्षा साजो सामान की बड़ी खेप एलएसी पर भेज दी है। भारत की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई है और अपने बोफोर्स से लेकर अपाचे हेलीकॉप्टर तक के मोर्चे पर भारत को ये सभी कुछ भेजना पड़ा है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनातनी के 50 दिन गुजर गए। इन 50 दिनों में चीन ने अपने रक्षा साजो सामान की बड़ी खेप एलएसी पर भेजी है। भारत को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी है, जिसके तहत बोफोर्स से लेकर अपाचे हेलीकॉप्टर तक को मोर्चे पर भेजना पड़ा है। लेकिन भारत लद्दाख तक ही नहीं सिमटा है। भारत ने दूसरी जगहों पर भी चीन पर नकेल कसी है। चीन हिंद महासागर से ही अपने सामानों की सप्लाई यूरोप और खाड़ी देशों में करता है। ये वो इलाका है जिस पर भारत का हक है। यहाँ उसे पूरी आजादी, पूरी छूट थी अपने कारोबारी जहाजों को भेजने की, लेकिन अब निगरानी है। हालांकि चीन के व्यापार को हिंद महासागर के रूट पर रोक देना इतना आसान नहीं है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ने सरकार को कई सुझाव दिए हैं जिससे चीन को चपत लगे। समुद्र में भारत चीन पर दबाव बना सकता है, चीन के कारोबारी बेड़ों को धमक के साथ धमका सकता है, चीन के समुद्री जहाजों को भारत के रूट से जाने से मना कर सकता है। भारत अपने युद्धपोतों की तैनाती इस रूट के आसपास कर सकता है। भारत उत्तरी सागर पर अपनी तटस्थ नीति को बदल सकता है। इसके लिए भारत जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ अपनी संधियों को नया रूप दे सकता है। इस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। हिंद महासागर में चीन का गुरूर चूर चूर हुआ है, क्योंकि भारत ने शिकंजा कसा है। बदले में चीन ने भी उत्तरी सागर में अपनी समुद्री ताकत को और बढ़ाया है। इसके अलावा श्रीलंका और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर भी अपने जंगी जहाजों को भेजा है। चीन पहले भी अपना रंग दिखा चुका है। अक्टूबर 2017 में चीन की पनडुब्बी देखी गई थी। अक्टूबर 2018 में भी चीन की पनडुब्बी हिंद महासागर में आई। सितंबर 2019 में अंडमान के नजदीक चीन की रिसर्च वेसल को भारत ने खदेड़ दिया। इंडियन नेवी ने कई बार चीन की घुसपैठ को रोका है। यहाँ तक कि परमाणु बम से लैस पनडुब्बी भी लेकर चीन हिंद महासागर में घुस आया था। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक कई पूर्व नेवी अधिकारियों ने सरकार से गुजारिश की है कि भारत जल में अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करे ताकि चीन आइंदा छल न कर सके। फिलहाल तो भारत चीन के व्यापार पर शिकंजा कस रहा है। अब चीन बेरोक टोक हिंद महासागर में मटर गश्ती नहीं कर सकता। शिव अरूर, दिल्ली, आज तक। कूटनीति हो या फिर युद्ध नीति, भारत का शौर्य और भारत का दिल बहुत बड़ा है, जबकि चीन हमेशा अपने स्तर से गिरी हुई हरकतें करता है। गलवान घाटी में 15 जून को खूनी संघर्ष के बाद भारत और चीन दोनों के सैनिक एक दूसरे के दावे वाले क्षेत्र में अपने अपने घायल सैनिकों को ढूंढ रहे थे। इस दौरान कुछ सैनिकों के पार्थिव शरीर की भी पहचान की गई। अभिषेक भल्ला की रिपोर्ट देखिए। गलवान में वीरों के बलिदानों का कर्जदार है ये देश, लेकिन खूनी संघर्ष का गवाह कोई नहीं। क्यों हुआ ये तो पता है, कैसे हुआ और उस रात क्या क्या हुआ इसकी पुख्ता जानकारी हमारे पास है। उस रात गलवान में क्या हुआ, खूनी संघर्ष के चंद घंटों बाद क्या आलम था,
उस खूनी संघर्ष के चंद घंटों बाद 15 जून की रात चीन के सैनिक भूल गए कि कौन सी जमीन उनकी है और कौन सी भारत की। भारत के सैनिकों ने भी परवाह नहीं किया कि जहां वो जा रहे हैं वो जमीन चीन की है या भारत की। जमीन की चिंता नहीं थी किसी को, जमीर जागा था। आजादी के साथ दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में आ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने अपने साथियों को ढूंढना था। अपने पराये का भेद नहीं था, मानो कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश सुनाकर गए हों। 15 जून की रात जब गलवान घाटी के पेट्रोल पॉइंट 14 पर झड़प हुई तो दोनों तरफ घायलों की तादाद बहुत ज्यादा थी। इस दौरान दोनों सेनाओं ने एक दूसरे की तरफ एलएसी पर जाके अपने सैनिकों को ढूंढने की कोशिश की। एक तरफ तो भारत ने करीब 1 दर्जन चीनी सैनिक अगली सुबह तक लौटा दिए, लेकिन चीन की सेना ने कम से कम 50 सैनिकों को लौटाने में 24 घंटे लगा दिए। यही नहीं, चीन ने 10 सैनिकों को बंदी बनाकर रखा, इसमें से 4 अफसर थे, और इन 10 सैनिकों को अगले 3 दिन तक चीन ने अपनी हिरासत में रखा। लेकिन चीनी का जमीर बहुत जल्दी सो गया। हुआ यूं कि सर्च ऑपरेशन में उनके हाथ भारत के 50 घायल जवान जमीन पर मिले। वो उन्हें लादकर अपने ठिकानों पर ले गए। भारत के जवानों के हाथों भी चीन के दर्जनों घायल सैनिक मिले, जिनमें 4 ऑफिसर भी थे। हमारे जवान भी उन्हें अपने कैंपों में ले आए, उनकी देखभाल की और चंद घंटों में ही उसे चीन को लौटा दिया। बस यहीं से चीन फिर पलट गया। वो भारतीय सैनिकों को वापस करने में हीला हवाली करता रहा, जबकि कई जवान बहुत ज्यादा जख्मी थे। खैर, रात बीती तो चीन ने भारत के 50 सैनिकों को वापस किया, लेकिन सारे सैनिकों को नहीं। चीन ने 15 जून की रात अपने हाथ आए भारत के 10 वीरों को अपने कब्जे में बनाए रखा। इनमें भारत के 4 ऑफिसर भी थे। 3 दिनों तक चली कूटनीतिक वार्ता के बाद उसने लौटाया। चीन की नीति और नियत से किसी को भी घिन आ सकती है। 15 जून की शाम को चीनी सेना के बनाए हुए एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट को भारतीय सेना ने हटाने को कहा। यही ऑब्जर्वेशन पोस्ट कारण बना उस दिन की झड़प का, और आज 10 दिन बाद स्थिति फिर वहीं पहुंच गई है, क्योंकि चीनी सेना ने फिर से उसी जगह पर अपना एक टेंट खड़ा कर दिया है और अपना ट्रूप डिप्लॉयमेंट वहां पर बढ़ा दिया है। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। भारत चीन तनाव पर रोजाना आपको लद्दाख से अपडेट देते हैं हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने कल एक बौद्ध मठ का रुख किया, जहां पर गलवान में जख्मी हुए भारतीय सैनिकों के लिए जल्द सेहतमंद होने और चीन को सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना की गई। लद्दाख यानी वो भूमि जहां पर गौतम बुद्ध के आदर्शों को, उनके विचारों पर चलने की रवायत है, वहां पर मिमिक नाम के इस बौद्ध मठ में हम मौजूद हैं, जहां इस बात को लेकर प्रार्थना चल रही है कि हमारे जो वीर हैं, जो घायल हुए हैं, वो जल्दी ठीक हों। चीन जैसा धोखेबाज जो युद्ध करने का प्रयास कर रहा है, उसे सद्बुद्धि आए और समझ में आए उसे अहिंसा के मायने। कहते हैं कि जो सरहद की रक्षा करता है वो सिपाही होता है, और जो धर्म और संस्कारों की रक्षा करता है वो एक सन्यासी होता है। और गुरुजी ने तो दोनों की रक्षा की है, और अब धर्म, संस्कार, शांति सबकी रक्षा करते हुए आज ये प्रार्थना, इसमें लद्दाख क्या चाह रहा है, देश क्या चाह रहा है, मानवता क्या चाह रही है? जी, सभी लोग, चाहे हमें हो, लद्दाखी हो या हमारे देश की हो, असल में तो सब शांति ही चाहते हैं। तो हमारा यही प्रयत्न है कि हमारे देशवासी सब शांति से, आनंद से, सुरक्षित रहिए। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, ये जो कोरोना महामारी पेंडेमिक आकर के पूरा दुनिया को जीना हराम करके रखा है, और हमारे देश में भी को भी छोड़ा नहीं है। अब उसके साथ साथ हमारे भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर का टेंशन हुआ है,
बॉर्डर में कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है। तो हमारा तो यही प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना है, और आई वांट टू अपील टू ऑल आवर ग्रेट लीडर्स, leaders of our country, to find solutions to these borders conflicts through peaceful dialogue. जी, आपकी बहुत दिलचस्प और प्रेरणा वाली कहानी है कि आपने पहले सेना में भी शामिल हुए भारत की, और बाद में आपने ये रास्ता चुना। आज जब आप देखते हैं कि जो हमारे सिपाही हैं उन पर पहले आक्रमण होता है, तो वो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? अभी आप जानते हैं, विदाउट full-fledged war, without using weapons, we lost precious life of 20 soldier officer of our country. आप imagine करो, अगर full-fledged war हुआ तो, अगर weapon use किया तो कितना नुकसान होगा, दोनों का होगा। China, India and China both are very powerful country, must come together, no fighting, no war, but come together, friendship, and lead this world. ये युग नहीं है युद्ध का, ये युग है बुद्ध का। यही संदेश यहाँ पर इस प्रार्थना के साथ दिया जा रहा है। उम्मीद है युद्ध युद्ध की रट लगाने वाले देश के कानों में ये भजन की धुन जरूर पड़ेगी। बाकिर जो और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, लद्दाख आज तक।